महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। सुनेत्रा पवार ने मुंबई में बुलाई एनसीपी विधायकों की बैठक। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय और पवार परिवार के एक होने पर हो सकता है फैसला। पूर्व मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने की बैठक की पुष्टि। सुनेत्रा पवार की तरफ से सभी विधायकों को दिया गया है बैठक का संदेश। सभी विधायकों की राय जानना चाहती हैं सुनेत्रा पवार। तमिलनाडु में चुनाव की तैयारियां तेज। आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे चेन्नई का दौरा। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी। इस दौरान स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं वेणुगोपाल। साथ ही डीएमके से गठबंधन को लेकर भी हो सकती है चर्चा। साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी में दोनों पार्टियां। सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही है चर्चा। तमिलनाडु विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया जाएगा राज्य का अंतरिम बजट। सुबह 9:30 बजे शुरू होगा सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसू पेश करेंगे अंतरिम बजट। सरकार चुनाव अवधि के दौरान खर्च चलाने के लिए विधानसभा से मंजूरी लेने के साथ साथ अपनी वित्तीय योजनाओं और प्राथमिकताओं को भी रखेगी सामने। राजस्थान बजट पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य रख सकेंगे अपनी बात। बहस का जवाब देंगी वित्त मंत्री दिया कुमारी। बहस के दौरान उठाए गए मुद्दों के आधार पर वित्त मंत्री कर सकती है अतिरिक्त घोषणाएं। सदन में 18 फरवरी से विभागों की अनुदान मांगों पर शुरू होगी चर्चा। 18 फरवरी को चिकित्सा और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर होगा विचार। देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई है। ये बैठक इस बैठक में सहकारिता क्षेत्र में चल रहे प्रमुख सुधारों और विस्तार योजनाओं की जाएगी समीक्षा। बैठक में देश भर में 2 लाख नई सहकारी समितियों की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे मंथन। बैठक की अध्यक्षता गुजरात के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में होगी बैठक। भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सबसे पहले मुंबई पहुंचेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति, जहां उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच लोक भवन में होगी द्विपक्षीय वार्ता। रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने पर रहेगा जोर। भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का करेंगे उद्घाटन। मैक्रो की यह भारत की चौथी और मुंबई की पहली यात्रा। इस दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील की हो सकती है घोषणा। आज ईरान और अमेरिका के बीच होगी दूसरे दौर की बातचीत। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक। ओमान करेगा मध्यस्थता। बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी चर्चा। इजरायल का अमेरिका को संदेश, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से होना चाहिए बंद। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट पर कैप लगाने के लिए सशर्त जताई है सहमति। अमेरिका को हटाने होंगे सारे प्रतिबंध। अमेरिका ने बातचीत में सहमति न बनने पर हमले की दी है धमकी। बांग्लादेश में आज होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। बीएनपी चीफ तारिक रहमान संभालेंगे सत्ता की कमान। मुख्य चुनाव आयुक्त एएम नासिरुद्दीन सुबह 10 बजे नवनिर्वाचित सांसदों को दिलाएंगे शपथ। इसके बाद शाम 4 बजे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन नई बीएनपी सरकार को दिलाएंगे शपथ। समारोह के लिए देश विदेश से बुलाए गए मेहमान। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे शामिल। T20 वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 3 मैच। न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। सुबह 11 बजे से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा मैच। दोपहर 3 बजे से आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच होगा कड़ा मुकाबला। श्रीलंका के पाल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा मुकाबला। और शाम 7 बजे नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच होगा तीसरा मुकाबला। आज से उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है सक्रिय। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और सीमावर्ती जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी। ऊंचे भागों में हिमस्खलन की भी दी गई चेतावनी। वहीं दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना।